हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें वह लड़का काफी आलस्य से भरा हुआ था बचपन में, और किस प्रकार से उसका आलस्य बढ़ता गया और एक ऐसी स्थिति आ गई जब उसे कुछ ऐसा करना पड़ा कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए था। तब उसने क्या किया, आइए इस कहानी में सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पिताजी मजदूरी करके घर चलाया करते थे। जितना भी भरण पोषण होता था उसके पिताजी के माध्यम से ही होता था। जब वो मजदूरी करने जाते और जो भी पैसा उस दिन कमाते उसी से उसके घर में खाना बना करता था। उसके पिताजी सोचते थे कि यह लड़का हमारा अच्छा निकले, इसकी ज़िंदगी हमारे जैसी ना हो, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। लेकिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ आवारा गश्ती में घूमता और जब घर आता तो खाना खाकर लेट जाता था। आलस्य भरा एकदम उसका जीवन था। एक दिन की बात है, उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा, इन बच्चों के साथ, इन लड़कों के साथ घूमना बंद कर। अपने पिताजी को देख कि वो कितना मजदूरी करते हैं, तब जाकर हमारे घर में खाना बनता है। और अगर तूने इस जीवन में परिवर्तन नहीं लाया तो भी सोच हमारे घर की स्थिति किस प्रकार से है। अगर तू नहीं सोचेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो लड़का माँ की बात को अनसुना करते हुए हर रोज की तरह वो अपने दोस्तों के साथ सुबह से निकल जाता और खाना खाने के वक्त वो घर आता और खाना खाकर आलस्य से लेट जाता था और कुछ काम नहीं करता था। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ और एक दिन की बात है जब उसके पिताजी की तबीयत खराब हुई और कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में जब उन्हें भर्ती किया गया और डॉक्टरों ने काफ़ी पैसे मांगे, तब उस लड़के की आंख खुले कि अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे घर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनका इलाज करवा पाएं। वो किसी तरह जाता है और कर्ज लेकर आता है और कर्ज लेकर वो अपने पिताजी की दवाई करवाता है। उसके पिताजी स्वस्थ हो जाते हैं। तब उसके दिमाग में ये बात आती है कि अब मुझे कर्ज भी उतारना है, अब मैं क्या करूं। और वो अपना काफ़ी दिमाग लगाता है, काफ़ी सोच विचार करता है और सोचने विचारने के बाद उसके दिमाग में आता है कि पिताजी के जो दवाई पे पैसे लगे हैं, जो मैंने कर्ज लिया था, वो आधे पैसे दवाई पे जा चुके हैं, आधे पैसे बचे हैं। अब इसी से मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिससे मैं कर्ज उतार सकूं। वह काफ़ी सोचने विचारने के बाद उसके दिमाग में आता है कि यार ऐसा क्या करूं। वह एक आइसक्रीम का ठेला खरीदता है और ठेले में वो आइसक्रीम भर के पूरे शहर में बेचने लगता है। धीरे धीरे उसकी प्रॉफिट होने लगती है, इनकम आने लगती है, उसकी आइसक्रीम बिकने लगती है। लोग आइसक्रीम के वैसे भी शहर वाले दीवाने होते हैं, वो खाने लगते हैं और देखते देखते वो बहुत ही कम समय में अच्छा खासा पैसा धीरे धीरे कमाने लगता है। उसके दिमाग में फिर से विचार आता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि इससे भी ज़्यादा मैं पैसे कमा सकूं। वह धीरे धीरे सारी जानकारी लेता है कि किस प्रकार से आइसक्रीम बनती है और क्या करना चाहिए। एक छोटा सा प्लांट, थोड़ा सा और कर्ज लेके वह अपने घर पर एक प्लांट लगा देता है और आइसक्रीम अब वो खुद बनवाता है और खुद एक दो ठेले खरीद कर और चलवाने लगता है। धीरे धीरे उसका आइसक्रीम का व्यापार इस कदर से बढ़ता है कि धीरे धीरे वो पैसे वाला बनने लगता है और वो अपना कर्ज भी उतार देता है। अब उसके पिता की भी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, उसकी माँ भी खुश होती है और आगे चल के वो बहुत बड़ा आइसक्रीम का व्यापारी बन जाता है उस शहर का। शहर के चारों तरफ उस लड़के के ही आइसक्रीम चला करती थी। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती। जब वह आलस्य भरा लड़का अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते। आप बिल्कुल अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सोचिए विचारिए, अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं तब भी आप सोचिए विचारिए, क्योंकि जीवन में धन कमाने के लिए आपको अपना दिमाग तेज करना पड़ेगा। आपको विचार करना पड़ेगा ऐसा मैं क्या करूं, और मार्केट पढ़िए और वो करना शुरू कर दीजिए जो आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हरदम सोचते रहिए, आगे बढ़ने के तरीके सोचते रहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। मेरा मकसद है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर कर जाएं। सोचें, सोचने की वो क्षमता बढ़ाएं कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच ली, अगर इन कहानियों के माध्यम से आपके दिमाग में जरा सा भी परिवर्तन आया तो मेरे जीवन का मकसद सफल हो जाएगा।
दोस्तों जरूरी नहीं कि हर वक्त हर इंसान नौकरी ही करे। जो नौकरी करते हैं वो तो अच्छे लोग रहते ही हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वो भी अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।